मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का अर्थ। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा का अर्थ केवल खेलों से ले लिया जाता है, परंतु शारीरिक शिक्षा अधिक व्यापक और हमारे दैनिक जीवन के संबंध में सार्थक अर्थ रखती है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक विकास के साथ शुरू होती है और मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप वह एक हृष्ट-पुष्ट और शक्तिशाली शरीर, अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक स्फूर्ति, सामाजिक एवं संवेगात्मक संतुलन रखने वाला व्यक्ति बनता है। ऐसा व्यक्ति नई चुनौतियों को प्रभावी तरीके से लड़ने में सक्षम होता है और अधिक सार्थक व उद्देश्यपूर्ण तरीके से इनका सामना करने के योग्य बनता है। प्राचीन काल में निस्संदेह शरीर व मस्तिष्क को अलग अलग मानते थे, किंतु यहाँ तनिक विचार करना आवश्यक है कि क्या बिना शरीर के मस्तिष्क का अस्तित्व संभव है? कष्ट से पीड़ित शरीर वाला मनुष्य सोचने विचारने में एकाग्रचित नहीं हो सकता। क्रोधाविष्ट मनुष्य की आंखें प्रायः लाल हो जाती हैं, नथुने फूल जाते हैं और शरीर कांपने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीर व मस्तिष्क का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। जब शरीर व मस्तिष्क दोनों ही ठीक रहे, तभी व्यक्ति महान उपलब्धियों की आकांक्षा कर सकता है। समय समय पर शारीरिक शिक्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, किंतु ये संपूर्ण शारीरिक शिक्षा के ही हिस्से हैं। जैसे शारीरिक प्रशिक्षण यानी फिजिकल ट्रेनिंग। कई लोग शारीरिक शिक्षा को पीटी के नाम से संबोधित करते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण से शारीरिक स्वास्थ्य बलशाली और सहनशील बनाया जाता है। यह एक प्रकार का कठिन परिश्रम है। अधिकतर इस प्रशिक्षण का सेना तथा पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है शारीरिक संस्कृति यानी फिजिकल कल्चर। शारीरिक शिक्षा का यह नाम 19वीं शताब्दी में प्रचलित था। पुरानी विचारधारा के लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भार उठाने की क्रियाओं को कराया जाता है ताकि शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति की जा सके। तीसरा है कवायद यानी ड्रिल। शारीरिक शिक्षा का एक नाम ड्रिल भी है। यह शब्द सेना से लिया गया है। सेना में किसी भी क्रमबद्ध कार्य को ड्रिल कहा जाता है। आमतौर पर ड्रिल बैंड या संगीत द्वारा की जाती है और व्यायाम के सामूहिक रूप से कराए जाने को मास ड्रिल भी कहते हैं। चौथा है खेल यानी स्पोर्ट्स। खेल स्पोर्ट्स एक विशाल अर्थ वाला शब्द है, जिसमें खेल, एथलेटिक्स और तैराकी शामिल है। इन खेलों में दौड़, कूद, हॉकी, फुटबॉल आदि सम्मिलित है, परंतु खेल शारीरिक शिक्षा नहीं है। ये शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है जिम्नास्टिक। कई लोग जिम्नास्टिक को शारीरिक शिक्षा का नाम दे देते हैं। यूरोप की विचारधारा के प्रभाव स्वरूप इस शब्द का उपयोग शारीरिक शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रचलित हो गया। यहाँ तक कि व्यक्तिगत व्यायामों को भी जिम्नास्टिक कहा जाता रहा है। डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। शारीरिक शिक्षा को कोई एक परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। शारीरिक शिक्षा के रूपों, कार्यों तथा उससे संबंधित विचारधाराओं में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। पुरातन काल से लेकर आधुनिक युग तक इसने व्यक्ति, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक विशेष शिक्षा प्रणाली को अपनाया है तथा इस युग में यह प्रणाली बहाल रही है। यही कारण है कि शारीरिक शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जे.बी. नैश के अनुसार शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का एक भाग है, जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं के साथ है। A.R. वैमन के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। चार्ल्स ए. बाउचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य के निष्पादन क्षमता का परिणाम है। एडवर्ड हिचकॉक के अनुसार शारीरिक शिक्षा से आशय छात्र की शक्ति व योग्यता के संचरण से है, जो उसके शरीर को चुस्त और सुचारू रूप से रखने एवं उसके बौद्धिक व संवेगात्मक जीवन को महान सामर्थ्य देने में सक्षम होती है। एडवर्ड एफ. वॉल्टमर व आर्थर ए. इंस्टिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन उसके क्रियाशील अनुभवों के माध्यम से आते हैं। शिक्षा के लक्ष्य, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
J.F. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों के लिए उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व, प्रचुर सुविधाएं तथा समय का प्रावधान करना है जो भौतिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सशक्त हों। चार्ल्स ए बुचर ने लक्ष्यों को 4 शीर्षकों में बांटा है। शारीरिक विकास लक्ष्य, गतिविधि व प्रेरक कार्यक्षमता विकास लक्ष्य, गतिविधि व मानसिक विकास लक्ष्य और चौथा है सामाजिक विकास लक्ष्य। जिस प्रकार एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए बास्केट में गेंद डालना अंतिम लक्ष्य होता है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों व क्रियाओं के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो न केवल व्यायाम व खेलों में बल्कि जीवन के समस्त क्रियाशील स्थितियों से कुशलता एवं प्रभावी तरीके से निपट सके, हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ऊर्जावान, उत्साही व संयमित बनाए रख सके। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का महत्व। शारीरिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए रूसो ने कहा है, यह शरीर का ठोस गठन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। आधुनिक जीवन में यंत्रवत जीवन और कंप्यूटरीकरण ने एक नए प्रकार के मानव को पैदा किया है जो मस्तिष्क का तो प्रचुर मात्रा में उपयोग करता है लेकिन शरीर का लेश मात्र भी नहीं। शहरी जीवन शैली ने कई तनावों को पैदा किया है और ये मानवता के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। इस उपलब्ध परिस्थिति में शारीरिक शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है जिसका सार इस प्रकार है: सर्वांगीण विकास, सामाजिक समायोजन, चारित्रिक विकास, शारीरिक दक्षता, तंत्रिका पेशीय समन्वय का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्य, खेल भावना का विकास, खाली समय का उचित प्रयोग, रचनात्मकता, सृजनात्मकता का विकास, आदर्श नागरिक का निर्माण, आर्थिक उपादेयता, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप।